बताने आया था। क्या लक्षण है कलयुग के? तो एक एक भाई से पूछा तुम्हारी बात बताओ, क्या क्या कहा। तो सबसे पहले सहदेव ने अपनी पहेली बताई। क्या बताई, जल्दी से बताइए। क्या प्रश्न पूछा था सहदेव से? हाँ, केवल दादाजी को पता है, और किसी को पता है? क्या प्रश्न पूछा था? नहीं पता। क्या सुन रहे हैं फिर? तो सहदेव से प्रश्न किया कि खेत की बागड़ खेत को खा गई। युधिष्ठिर महाराज ने कहा इसका उत्तर यह है कि कलयुग लक्षण बता रहा था। क्या लक्षण है? कलयुग में जिनको हम सोचेंगे कि ये हमारी रक्षा करने वाले हैं, वे ही लोग हमारे भक्षक बन जाते हैं। जिनको सोचते हैं ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारी सहायता करेंगे, ये हमें आश्रय देंगे, वे ही लोग हमें धोखा दे देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरा लक्षण पूछा। तब नकुल आगे होते हैं और कहते हैं बताइए क्या बात है। तो नकुल ने कहा मुझसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? नकुल से क्या प्रश्न किया? हाँ, और जोर से बोलिए। पानी वाला कि एक बड़ी टंकी है और 9 छोटी टंकियां उससे भर गई, लेकिन 9 बाल्टियों का पानी जब उस एक टंकी में भरा गया तो वो आधी भी नहीं भरी। इसका अर्थ क्या है? बड़ी सुंदर बात बताई। युधिष्ठिर महाराज ने कहा इसका अर्थ है कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को इतना प्रेम देंगे, इतनी सुख सुविधा देंगे। प्रेम तो खैर संसार में है नहीं, लेकिन इतनी सुख सुविधा देंगे, इतनी सुख सुविधा देंगे कि जो उस बालक के लिए ठीक नहीं है। चाणक्य पंडित कहते हैं 5 वर्ष तक बालक को खूब लाड़ दुलार करना चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। लेकिन जब 5 साल के ऊपर का हो जाए 16 वर्ष तक, तब उसको ताड़न करना चाहिए। ताड़न की क्या अर्थ है? तो कहा ताड़न का अर्थ है उसको अच्छी शिक्षा देना चाहिए, चाहे मार कर दो, प्रेम से दो, लेकिन पढ़ाना लिखाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? तो कहा जो शिक्षा देनी है 16 तक दे दो, उसके बाद क्या करो? कहा 16 के बाद क्या करना है? मित्रवत व्यवहार करना है, फिर मित्र के समान व्यवहार करो। लेकिन माता पिता क्या करते हैं? माता पिता 16-17 वर्षों तक बच्चों को खूब लाड़ प्यार देते हैं, कोई शिक्षा नहीं देते, बच्चा जो करता है करने देते हैं, अरे छोटा है, अरे छोटा है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर जब वो छोटा बड़ा हो जाता है तब वो अपने ही माता पिता पर अत्याचार करने लगता है। बिना शिक्षा के, बिना संस्कार के यदि माता पिता सुख सुविधा देंगे तो वो उस बच्चे के ही विनाश का कारण बनेगा। गाय ने इतना चाटा कि बच्चियां मर गई, इतना भी लाड़ दुलार मत करो, इतना भी प्यार मत करो, इतनी भी सुख सुविधा मत दो, इतनी भी छूट मत दो कि वह बालक बिगड़ ही जाए। और फिर क्या होता है कलयुग में? जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता को ही घर से निकाल देता है, वृद्धाश्रम पहुंचा देता है। यह इस कलयुग का लक्षण है। अच्छा, बाल्टियों का क्या अर्थ था? कि एक टंकी से 9 बाल्टियां भर जाती है, अर्थात एक माता पिता अपने कितने भी बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, चाहे जितनी गरीबी हो, जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन बच्चों को खिलाते पिलाते, कपड़े पहनाते, पढ़ाते, सब करते हैं। लेकिन वे ही 9 बाल्टियां, वे ही सब बच्चे बड़े होकर अपने एक माता पिता को भी नहीं रख पाते, उन्हें भी वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। यह कलयुग की दशा है। आगे बढ़े, आगे कौन मिला? आगे कौन था? अर्जुन थे। अर्जुन का हो गया? नहीं गया। अच्छा, तो वो बाल्टी वाला किसका था? वो पुत्रों का था, और यह था कि इतना भी लाड़ प्यार मत करो। फिर आगे गए तो भीमसेन मिले। भीमसेन से क्या प्रश्न किया? सुई वाला। सुई के छेद में से कौन निकल गया? हाथी निकल गया। और क्या अटक गया? पूंछ अटक गई। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, यदि भगवान चाहे तो हो सकता है। यदि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाले और पूंछ अटका दे तो ये हो सकता है क्या? कौन कौन कहता है हो सकता है? सोच समझ के कहिएगा। कौन कौन कहता है कि भगवान चाहे तो
सुई के छेद में से हाथी निकल सकता है? बहुत कम लोग हैं। एक बार नारद जी ने यह प्रश्न युधिष्ठिर महाराज से किया था। एक बार शास्त्रों में वर्णन है, और युधिष्ठिर जी से पूछा था कि युधिष्ठिर जी, यदि भगवान चाहे तो सुई के छेद में से हाथी निकाल सकते हैं क्या? तो युधिष्ठिर जी ने कहा अवश्य निकाल सकते हैं, उसमें सोचने वाली कौन सी बात है। नारद जी ने कहा अरे लेकिन ये संभव ही नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा पूर्ण रूप से संभव है। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, भगवान तो सर्व समर्थ है। और यह विश्वास देकर नारद जी ने युधिष्ठिर जी को वरदान दिया कि आपकी भक्ति अचल हो, आपकी भक्ति निष्काम है, आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास है। भक्त को पूरा विश्वास होता है, भक्त बुद्धि नहीं चलाता है, उसको पता है अरे रघुनाथ जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सुई के छेद में से हाथी निकल गया। इसका अर्थ है कि कलयुग में लोग बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे कोई कथा आयोजन किया या कुछ भी सामाजिक कार्यक्रम किया। जब माता पूजन होता है तब देवी जी की प्रतिमा को बैठाते हैं, गणेश पूजन होता है तब बैठाते हैं, या घर में विवाह आदि संस्कार होते हैं तब बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं। तो कहा इस कलयुग की ऐसी दशा है कि लोग व्यर्थ के कामों में तो खूब धन खर्च करेंगे, शादी पार्टी हो, डीजे हो, बैंड बाजा हो, उसमें खूब धन खर्च करेंगे, लेकिन विवाह करवाने वाले पंडित जी को जब धन देने की बात आती है तो बड़े गरीब बन जाते हैं। विवाह में, डीजे में, नाच गानों में खूब पैसा उड़ा देंगे। जो अतिथि आते हैं भोजन की थाली में भोजन छोड़ देते हैं, सब फिक जाता है, सारा धन व्यर्थ चला जाता है। सो ठीक, लेकिन जो वास्तव में विवाह करवा रहा है, जो बेचारा रात भर जग के मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, उस ब्राह्मण को कहते हैं महाराज 500 में ही काम चला लीजिए, हम बड़े गरीब हैं, बाद में दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इधर उधर की बातें करते हैं। उसी प्रकार से कलयुग में व्यर्थ के कामों में तो लोग खूब धन खर्च करते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तब लोगों के पास धन नहीं बचता। यह कलयुग की दशा है। हाथी निकल जाता है लेकिन पूंछ अटक जाती है। फिर आगे गए तो युधिष्ठिर महाराज से कहा महाराज आप ही बताइए, आपसे क्या प्रश्न किया? युधिष्ठिर महाराज ने कहा मुझसे कहा पगडंडी का रास्ता है, एक गुफा है, गुफा के ऊपर चट्टान है। ये चट्टान क्या है? तो ये चट्टान हमारे जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, बड़े बड़े कष्ट हैं, संकट हैं, दुविधाएं हैं जो हमारे जीवन में आ जाती है। हम खूब जोर लगाते हैं लेकिन हमारे हटाए हटती नहीं है। तब क्या होता है? कहा जब कोई संत साधु हमारे जीवन में आते हैं और वे कृपा रूपी धागा उस चट्टान पर डालते हैं, बिना जोर के ही वह चट्टान कोसों दूर चली जाती है। इसलिए संत का, साधु का हमारे जीवन में आना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।